10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता अगर आपके पिताजी ने 1990 के अंदर इस फलाने स्टॉक को खरीद लिया होता, 1980 के अंदर इस फलाने स्टॉक को खरीद लिया होता, एमआरएफ के स्टॉक को खरीद लिया होता, विप्रो के स्टॉक को खरीद लिया होता। इस तरह की बहुत सारी बेतुकी बातें आपने जरूर सुनी होगी और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इसका गीत गाते रहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको धैर्य रखकर बैठना होता है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, फिर आपको इतना रिटर्न मिलता है, इस तरह का रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि धैर्य कैसे रखा जाए, धैर्य कैसे डेवलपमेंट होता है, हम कैसे 20 साल तक किसी स्टॉक को रखे, वो धैर्य हमारे पास आएगा कैसे? एग्जांपल के लिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यार मैं ना 50 किलो का डंबल उठा सकता हूं, डंबल उठाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए आपके अंदर। अब सोचिए अगर आपको जब तक यही नहीं पता चलेगा कि वो ताकत आएगी कैसे आपके शरीर के अंदर, वो ताकत कैसे डेवलपमेंट की जाती है, आप उस 50 किलो के डंबल को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। इसी तरह आपको ये बात पता है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, हर एक इन्वेस्टर आपको बता रहा है, हर एक इन्फ्लुएंसर आपको बता रहा है। लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट तो यही है ना सर कि आखिर हम धैर्य रखें कैसे, कैसे रखा जाए, क्या फॉर्मूला है धैर्य का, धैर्य कैसे निर्मित किया जाता है? कि कई लोग किसी स्टॉक को 10-10 साल तक रखे रखते हैं, कई लोग 20-20 साल तक रखे रखते हैं, उसके बाद भी वो उस स्टॉक को नहीं बेचते, और कई लोग किसी स्टॉक को 1 साल तक भी धैर्य रखकर नहीं रख पाते। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है और धैर्य को कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, इस वीडियो को अंदर समझिएगा। बहुत सिंपल सी और छोटी सी वीडियो है और इस साइकोलॉजी से आपके सोचने समझने और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसको आप 1 लाख रुपए देते हैं और वो आपका दोस्त आपको बिना मांगे केवल 1.5 महीने के अंदर वो आपका पैसा चुका देता है। उसके बाद होता क्या है, वो कुछ समय बाद वापस से आपसे 1 लाख रुपए मांगता है और अब की बार वो केवल 15 दिन के अंदर ही आपके पैसे चुका देता है। अब तीसरी बार वो वापस से आपसे 1 लाख रुपए मांगता है। अब आप मुझे सच सच बताइएगा, क्या आप उससे 1 महीने तक अपने पैसे मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगेंगे। क्या 2 महीने तक मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। अगर आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो हो सकता है मांग लें, वैसे आप उससे पैसे नहीं मांगेंगे। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? अब यहां पर आप सोच कर देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आप किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं तो वो शेयर्स तो आपको दिखाई देते हैं डीमैट अकाउंट के अंदर। आपने आपके दोस्त को 1 लाख रुपए दे दिया, आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया थोड़ी है कि आपने 1 लाख रुपए दे दिया। अब आप केवल उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक इंतजार कर उस धैर्य को लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि वो धैर्य हम क्यों लेकर बैठे होते हैं? क्योंकि हमें अपने दोस्त पर विश्वास होता है। और इसके अलावा हमने जितनी बार भी सौदे किए हैं 1 लाख रुपए के, अभी बीच के अंदर जो भी मैंने पहले दूसरे एग्जांपल देकर बताया, उससे उस दोस्त की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपके लिए। इस वजह से आप उससे पैसे नहीं मांगे। यही चीज स्टॉक मार्केट में कंपनीज के साथ होती है। अब एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, कंपनी का एग्जांपल देता हूं। टाटा एलेक्सी, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन, केवल एजुकेशन के तौर पर आपको समझा रहा हूं। टाटा एलेक्सी का स्टॉक आज से 10 साल पहले 100 रुपए का था, आज वही स्टॉक 10,000 रुपए का मिल रहा है। अब सोचिए जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाया होता, आज उसके 1 करोड़ रुपए हो गए। तो लेकिन वो केवल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, 10 साल तक उस स्टॉक के अंदर बैठे रहना ये बहुत बड़ी चुनौती का काम है। अब फिर वही घूम फिर के सवाल आता है कि आखिर ये धैर्य विकसित कैसे किया जाएगा किसी भी स्टॉक के लिए, बात केवल टाटा एलेक्सी की नहीं, किसी भी स्टॉक के लिए धैर्य कैसे विकसित किया जाएगा? जैसा कि मैंने वो एग्जांपल दिया कि आप अपने दोस्त के लिए 2 महीने, 3 महीने तक इंतजार कर रहे हो, धैर्य लेकर बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? क्योंकि आपको विश्वास है आपके दोस्त के ऊपर। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका विश्वास है या नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस कंपनी के ऊपर। ये विश्वास ही है जो आपको उस कंपनी के अंदर बिठाए रखेगा धैर्य के साथ। अगर उस कंपनी पे आपका विश्वास नहीं है तो मैं आपको चुनौती देकर कह सकता हूं, किसी भी हालत के अंदर आपको चाहे कोई कैसी भी राय क्यों ना दे दे, अगर आपका विश्वास नहीं है उस कंपनी के अंदर तो आप उस स्टॉक के अंदर बैठे नहीं रह सकते। आप किसी भी परिस्थिति के अंदर उस स्टॉक के अंदर धैर्य रखकर बैठ नहीं सकते जब तक आपको विश्वास नहीं आएगा उस कंपनी पर। अब क्वेश्चन आता है, ये विश्वास कैसे आता है किसी कंपनी पर? क्योंकि देखिए मैंने यहां पर क्या बताया कि जो धैर्य है, ये धैर्य कहां से आएगा? विश्वास पर। अब क्वेश्चन आता है कि विश्वास कैसे डेवलपमेंट किया जाए उस कंपनी पर? विश्वास तभी आएगा जब आपको पता हो कि विश्वास कैसे चेक किया जाता है किसी कंपनी। एग्जांपल के लिए आपने आपके दोस्त को 1 लाख रुपए दिया, उसने 1 लाख रुपए तुरंत लौटा दिए 1.5 महीने के अंदर, दूसरी बार दिया 15 दिन के अंदर लौटा दिए, तो वो विश्वास बन गया, आपकी वो क्रेडिबिलिटी बन गई। अब ये तो बात थी केवल एक दोस्त की, एक दूसरे को हम इस तरह से जानते हैं और पहचानते हैं। लेकिन यहां पर जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के अंदर हम उसके फंडामेंटल्स को समझते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि आखिर ये कंपनी कैसे काम कर रही है, उसके मैनेजमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। और इन सभी चीजों को समझने, पढ़ने और इसका एनालिसिस करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए उन सारी चीजों की। तो फिर घूम फिर के बाद कहां से कहां जुड़ गई? जो धैर्य की हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, वो विश्वास से आता है। और किसी भी कंपनी पर विश्वास तब आएगा जब हमें उस कंपनी को पढ़ने की नॉलेज होगी, और वो नॉलेज से हम क्या पढ़ेंगे? उस कंपनी के मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, उसके फंडामेंटल को पढ़ेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को पढ़ेंगे, और भविष्य में वो किस तरह से काम करेगी वो कंपनी, और आगे वो कितनी तेजी से ग्रोथ करेगी, ये सारी चीज हम उस नॉलेज के बेस पर उस कंपनी का एनालिसिस करेंगे तब। और फिर उस कंपनी का इन सारे एनालिसिस करने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा? पता है कि वो कंपनी अच्छी है, और जो वो कंपनी अच्छी होगी तो उस कंपनी पर विश्वास आएगा, और जब विश्वास आएगा तब आप धैर्य के साथ उस कंपनी के अंदर बैठे रहोगे 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक। तो आप समझे मैंने क्यों कहा था कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए हमने शुरुआत कहां से करी? हमने शुरुआत करी धैर्य से। धैर्य से हम गए विश्वास पर, और विश्वास का जो तार था वो तार जुड़ा हमारी नॉलेज के साथ। तो याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, सारी चीज की जो मेन जड़ है, जो रूट कॉज है, वो आपकी नॉलेज निकल कर आएगी।
इसलिए अगर आप चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आप सोच रहे हो इतने करोड़ रुपए बन जाएंगे, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। जितने इन्फ्लुएंसर आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, बिल्कुल मुंह पे साफ साफ कह रहा हूं, सभी इन्फ्लुएंसर के बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए अगर आप वास्तविकता में अमीर बनने की सोच रहे हो, कुछ भी करने की सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट के अंदर, आगे आप चाहे कितना भी बड़ा पैसा बनाने की, याद रखिएगा सबसे पहला काम अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के अंदर लगाइए। चाहे आप साइकोलॉजी की नॉलेज इंक्रीज कीजिए, टेक्निकल की इंक्रीज कीजिए, फंडामेंटल की इंक्रीज कीजिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो विश्वास है, वो जो धैर्य रखने की काबिलियत है, वो आपकी नॉलेज से ही आए। और इसीलिए इस चैनल का मकसद है आपको बिल्कुल बेसिक तौर पर हर उस चीज के अंदर समझाना, हर उस चीज को बताना जो स्टॉक मार्केट के सीखने के लिए, समझने के लिए, उस स्टॉक मार्केट में अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आने वाले समय पर इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएगी, बहुत सारे कोर्सेज आएंगे फ्री के अंदर, जो आपको स्टॉक मार्केट को, टेक्निकल को, फंडामेंटल को सिखाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको सच्ची कह रहा हूं, उनका कंटेंट इतना शानदार होगा जो कि बड़े बड़े कोर्सेज को भी फेल कर देगा।